हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव पुनः आप सबके साथ भूगोल ट्रिक पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर वे के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले हमने आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताया है, जिसमें आपको पूर्वी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह मतलब हमने बताया है कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर है, और पश्चिमी तट के बंदरगाह में हमने अरब सागर के बंदरगाहों को बताया है, जो कि प्रमुख रूप से हैं। जैसे हमने कांडला बताया है, मुंबई बताया है, जवाहरलाल नेहरू बताया है, विशाखापत्तनम बताए हैं, चेन्नई बताए हैं, पारादीप बंदरगाह के बारे में बताए हैं, आदि बंदरगाहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, किसमें अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज हमने नहीं बताया था उसमें कि भारत में टोटल कितने छोटे और कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो उसको हम आपको बताते हैं कि भारत में टोटल 12 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह हैं। मतलब भारत में कुल मिलाकर 12 बड़े बंदरगाह और 185 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। हाँ, 100 इतने बंदरगाह हैं। हो गया। तो आज हम आपको बताएंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब नेशनल वाटर वे के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो नेशनल वाटर वे को जानने के लिए जिस तरह से हमने सब वीडियो में अपने हर एक वीडियो में आपको एक ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज की जानकारी दी है, मतलब कोई एक ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक चीज याद हो जाता है। कि कोई एक आप कहानी टाइप ट्रिक या गाना टाइप ट्रिक पढ़ लेते हैं, उस ट्रिक से आपको याद हो जाता है। जैसा कि आपने क्या पढ़ा था, हर एक वीडियो में ट्रिक पढ़ी थी, इसमें भी आप ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक क्या इसमें पढ़ेंगे, भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग को जानने के लिए आपके पास ट्रिक होगा। इलाहाबाद के साधु को कोटा की काकी ने मारा, मतलब आपका इलाहाबाद के एक साधु जी हैं, उनको कोटा राजस्थान की एक काकी जी हैं, काकी जी ने उनको मारा है। तो मतलब इलाहाबाद के साधु को कोटा की काकी ने मारा। तो इलाहाबाद के साधु को कोटा की काकी ने मारा में आपके कैसे कैसे इन 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम आपको याद होंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपका शब्द आता है इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद। अब इलाहाबाद शब्द तो हमको मिल गया, लेकिन इलाहाबाद शब्द में हमारा कौन सा नेशनल जलमार्ग होगा, कौन सा नेशनल वाटर वे होगा, मतलब NW1 नेशनल वाटर वे नंबर 1। नेशनल वाटर वे नंबर हमारा कौन सा है, कहां से है, तो तो इलाहाबाद। तो इला एक में कर लेते हैं, हवाद एक में करते हैं, तो इला और हवाद। इला का मतलब यहां इला, यहां हवाद, तो मतलब इला का मतलब आपका हो जाता है इलाहाबाद। दूसरा आपका क्या हो जाता है, हल्दिया। हल्दिया कहाँ है आपका, ये है आपका उत्तराखंड, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसको हम इलाहाबाद प्रयागराज भी कहते हैं। तब इलाहाबाद से हल्दिया या फिर हल्दिया टू इलाहाबाद टू हल्दिया या फिर हल्दिया टू इलाहाबाद के लिए है, जिसकी लंबाई हमारा कितना है, 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर हमारे नेशनल
वाटरवे नंबर 1 की लंबाई है, जो कि गंगा नदी पे है, जो कि गंगा नदी पे है, और वो हल्दिया से इलाहाबाद के लिए बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। दूसरा हमारा आता है, ये हमारा इलाहाबाद में आप समझ गए। अब हमारा NH नहीं, NW2 आता है, मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, साधु। यहां हम साधु लिख देते हैं। अब साधु में सा को हम अलग कर लेते हैं और धू को अलग कर लेते हैं, तो हमारा सा का मतलब क्या होगा और धू का मतलब क्या होगा। सा का मतलब हमारा होगा और धू का क्या मतलब है। सा का मतलब होगा हमारा सदिया, दूसरा धुबरी, सदिया और धुबरी। सदिया कहां पड़ता है, धुबरी कहां पड़ता है, दोनों ही कहां पड़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। सदिया और धुबरी ये नेशनल वाटरवे 2 है, जो कि 1 सितंबर 1988 को इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है, जिसकी लंबाई हमारा टोटल है 891 किलोमीटर। कितना, 891 किलोमीटर, यानी सदिया टू धुबरी। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी, और इसमें कौन सी है, गंगा भागीरथी। गंगा नदी, भागीरथी नदी, यानी गंगा नदी ही सीधे हम इसको लेते हैं। कौन सी नदी, गंगा नदी पे ये बनाया गया है। तो हमारा नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 दोनों को जान गए। अब नेशनल वाटरवे 3 को जानना है और 4 को जानना है। तो नेशनल वाटरवे 3 और 4, तो इसको खत्म, मिटा दिए हमने। अब हम यहां लिखते हैं NW कितना, 3, NW3 लिखते हैं। NW3 हमारा कहां पे है और कैसे है। तो हमारा इलाहाबाद हो चुका है, साधु हो चुका, बचा है कोटा की काकी, कोटा की काकी, कोटा की काकी। तो कोटा की, तो यहां लिखेंगे कोटा की, एक ही में है कोटा की, तो हम अलग अलग करते हैं। यहां कोटा को कोटा ही कर लेंगे और प्लस की को करते हैं, तो कोटा की। कोटा से हमारा कोल्लम, क्या हो जाएगा, कोल्लम हो जाएगा, और की हमारा क्या हो जाएगा, कोट्टापुरम। जो कि अब किस नदी पे है, कोल्लम और कोट्टापुरम किस नदी पे है और कहां पे है, ये हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जो कि गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। किस पे, गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पे स्थित है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। लास्ट में पश्चिमी समुद्र का, जब ये कोल्लम और कोट्टापुरम पूरा होता है हमारा नेशनल वाटरवे, तो कहां किस में मिलता है, चंपकारा नहर, जो कि पश्चिम बंगाल में पश्चिमी तट पे, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी किनारे पे है। कौन सा नहर, चंपकारा नहर के माध्यम से
माध्यम से समुद्र में गिर जाता है। तो यानी मतलब ये चंपकारा नहर के माध्यम से समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। कौन सा? कोल्लम से कोट्टापुरम जो नेशनल वाटरवे बनाया गया है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और बना किस पे है? गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर ये बना है। तो इसके बाद हमारा आता है नेशनल वाटरवे 4 आता है। तो नेशनल वाटरवे 4, तो नेशनल वाटरवे 4 में हमको क्या करना है? नेशनल वाटरवे 4 यहाँ लिखेंगे और क्या करना है? काकी तक हमारा हो गया है, तो यहाँ कोटा की तक हो गया। अब काकी ने मारा, काकी ने मारा, तो काकी ने साइलेंट होता है और मारा ले लेते हैं। यहाँ काकी ने मारा, तो ने को हम क्या करते हैं? ने हमारा साइलेंट है। हमने आपको बताया कि कुछ अक्षर है, कुछ शब्द ऐसे लगाएंगे जो साइलेंट में है, तो ने हमारा क्या है? साइलेंट है। तो हम काकी और मारा, काकी का मतलब, काकी को हम काकी ही रहने दे रहे हैं और मारा को मारा ही रहेगा। तो अब काकी का मतलब और मारा का मतलब, काकी का मतलब आपका हो जाता है काकी नाडा। क्या हो जाता है? काकी नाडा, काकी नाडा। और मारा का होता है आपका मरक्कम। क्या होता है? मरक्कम या मरक्कनम भी बोल सकते हैं आप, मरक्कम या मरक्कनम, इसको मरक्कम या मरक्कनम बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई आपको है टोटल, इसकी लंबाई क्षेत्र है आपका 1078 यानी 1078 किलोमीटर। किसकी? काकीनाडा और मरक्कम की लंबाई है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी पे बनाया गया, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे है? गोदावरी और कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। और कृष्णा नदी पे बनाने के साथ साथ ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2008 में, इसको 2008 में प्रस्तावित किया गया, यानी खोला गया था कि इस पे अब काम हो सकता है, यानी मतलब इस पे अब क्रय विक्रय के लिए जहाजें यानी व्यापार के लिए जहाजें आ जा सकती हैं। इसको हम काकीनाडा ही नहीं बल्कि काकीनंदा से यहाँ पांडुचेरी भी कर सकते हैं, मरक्कनम से पांडु